हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और मैं गौरव मिश्रा आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं 3 मार्क्स के क्वेश्चन का। आपके नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आप यानी कि लॉन्ग आंसर को आप किस तरह से देंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ये सब आइडिया आपको इन वीडियोज को देख के मिल जाएगा। इस कड़ी में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर पर पहुंच गए हैं और हम लोग अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, कॉपी पेन लेकर शुरू हो जाइए। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A and B are connected to a battery of V volt with the switch S is closed. The switch is now opened and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant K. Find the ratio of total electrostatic energy stored in both capacitors before and after the introduction of dielectric. ओके, तो देखिए बच्चों, ये डायग्राम आपको दिया है। कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर, आइडेंटिकल मतलब उनकी प्लेट्स का एरिया भी सेम होगा, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी, मीन्स हम कह सकते हैं दोनों की कैपेसिटी भी सेम है। तो हमने लेट कर लिया कि दोनों की कैपेसिटी C और C है, ठीक है। अब कह रहे हैं पहले ये की क्लोज है, ठीक है, और क्लोज होने के बाद इसमें भाई सिंपल सी बात है, सोर्स लगा है, बैटरी लगी है, तो इससे कुछ चार्ज जाएगा दोनों पर और उस चार्ज की वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी। कह रहे हैं उस एनर्जी का रेशियो बताना है, किसके साथ? फाइनल एनर्जी। फाइनल सिचुएशन क्या करना है, इसकी को ओपन करना है, दोनों बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देना है, तब फिर एनर्जी फाइंड करनी है और दोनों एनर्जी का इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताना है। तो बच्चों, इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि अगर इस बैटरी से हमने इन कैपेसिटर्स को जोड़ दिया तो इनमें कितना वोल्टेज आएगा, कितना चार्ज स्टोर होगा और कितनी एनर्जी होगी। पहले ये 3 चीजें आप फाइंड कर लीजिए तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर आपने V वोल्ट से जोड़ा तो वही V वोल्ट इस पे पहुंच जाएगा इनिशियल कंडीशन में और वही V वोल्ट इस पे पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही? अच्छा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों पर कितना पहुंच गया? V पहुंच गया। अच्छा, तो इस पे चार्ज कितना पहुंचेगा? इस पे पहुंचेगा CV। इस पे चार्ज कितना पहुंचेगा? तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है? कैपेसिटी इनटू वोल्टेज। तो इस पे भी चार्ज पहुंचेगा CV। क्यों? क्योंकि ये बैटरी के साथ पैरेलल थे ना, इसलिए V वोल्ट यहां पहुंचा, V वोल्ट यहां पहुंचा, दोनों पर चार्ज CV आएगा। अच्छा, तो इनिशियल कंडीशन पे दोनों में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी सोच लेते हैं। तो भाई लिखेंगे स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर्स इनिशियली। तो भाई देखिए, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी है? एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है? वो होता है हाफ CV²। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ। इसकी कैपेसिटी को मैं C1 कह देता हूँ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है इसको C2 से लिख देंगे, C1 और ये C2, ठीक है। तो हाफ C1 V² प्लस दूसरे के लिए भी क्या करेंगे, हाफ C2 V²। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? तो UI बनेगा अपने पास हाफ CV² प्लस हाफ CV²। तो UI हो गया अपने पास CV²। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। ये बच्चों क्या आ गई? इनिशियल एनर्जी आ गई है। अच्छा, अब फाइनल सिचुएशन में कह क्या रहे? कह रहे इस की को ओपन कर देना। बच्चों, जब हम इस की को ओपन करेंगे तो यही डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। मैं फिर से बना देता हूं डायग्राम को, ठीक है। अब यही डायग्राम कुछ अपना ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से। कुछ ऐसा बनेगा। अब ये की क्लोज नहीं। की क्लोज ना होने का मतलब ये हुआ कि पहले वाला कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट रहेगा और दूसरा बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा, हट जाएगा कनेक्शन। अच्छा, अब बच्चों इसमें कह रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया गया, इसमें भी भर दिया गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। तो
तो जब K सब्सटेंस इसमें भर दिया गया, इसमें भी K वाला सब्सटेंस भर दिया गया, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सोचो। तो भाई अगर प्लेटों का एरिया A था और उनके बीच की डिस्टेंस D थी, तो जो इनिशियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी? वो थी C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D। अब जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया तो मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी C डैश हो गई और इसकी भी कैपेसिटी कितनी हो गई? C डैश हो गई, है ना। अच्छा, तो C डैश की वैल्यू कितनी आएगी सोचो। तो C डैश कितना आएगा डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद? तो ये कैपेसिटी हो जाएगी K एप्सिलॉन 0 A अपान D। तो पहले की कैपेसिटी C थी एप्सिलॉन 0 A अपान D, बाद में K आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है ना। तो C डैश कितना आ जाएगा भाई? C डैश यहां से आ जाएगा KC। इसका मतलब बाद में जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? KC हो जाएगी। तो इसकी भी कैपेसिटी बाद में KC हो गई और इसकी भी कैपेसिटी KC हो गई। पहले तो ये पता चला बच्चों। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये V वोल्ट की बैटरी से ये जुड़ा हुआ है, तो जो कैपेसिटर सोर्स के साथ जुड़ा रहता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। मतलब पहले अगर V वोल्ट था तो अब भी इस पे कितना वोल्ट जाएगा? V वोल्ट ही जाएगा। ध्यान रखना, जो सोर्स से जुड़ा रहता है उस पे वोल्ट कितना जाता है? V। अच्छा, और जो हट जाता है उसमें क्या होता है? तो उसमें बच्चों चार्ज फिक्स हो जाता है। तो इसका आपको चार्ज पता चल जाएगा। चार्ज पहले कितना इसमें स्टोर था? CV। तो बाद में भी इसमें चार्ज कितना बना रहेगा? CV। क्यों? क्योंकि बैटरी तो हट गई। अब बैटरी के हटने के बाद कोई चार्ज को तो सप्लाई करेगा नहीं इसमें। जब चार्ज सप्लाई नहीं होगी तो जो चार्ज पहले स्टोर था वही इस पे बना रहेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब जब हम एनर्जी का फार्मूला बाद में लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे हाफ CV² क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, इसमें लगाएंगे हाफ Q² अपान C। दो फार्मूले होते थे ना एनर्जी के। एक एनर्जी का फार्मूला क्या होता था? हाफ CV² और एक एनर्जी का फार्मूला क्या होता था? हाफ Q² बटा C। तो बच्चों जिस कैपेसिटर को बैटरी से हटा दिया करो, डिस्कनेक्ट कर दो, उसमें Q सेम हो जाता है, तो Q वाला फार्मूला यूज कर लो तो कुछ कैलकुलेशंस आपकी बच जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हाफ CV² लगाएंगे, तो C का मतलब जो कैपेसिटी अब है C डैश यूज करेंगे ना, और इसमें हाफ Q² अपान C डैश लगाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, फाइनल सिचुएशन में एनर्जी निकालते हैं। तो लिखेंगे स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर्स फाइनली। बाद में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो इसको मैं UF से लिख दूं। तो पहले वाले के लिए मैंने क्या बताया, क्या आप निकालोगे? हाफ C डैश जो भी उसकी कैपेसिटी है और इनटू वोल्टेज का स्क्वायर। और दूसरे में मैंने क्या बताया, आप क्या करोगे? हाफ चार्ज का स्क्वायर अपान कैपेसिटी। चार्ज का स्क्वायर कितना? Q2 था ना चार्ज इसमें माना था हमने, तो Q2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ये Q2 का स्क्वायर अपान बाद वाली कैपेसिटी, क्योंकि बाद वाला निकाल लेना एनर्जी, तो ये अपान में C डैश वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या बचेगा अपने पास? तो UF बचेगा हाफ C डैश की जगह कितना आया है? KC इंटू V² प्लस हाफ Q2 कितना था बच्चों? C था, तो C² V²। देखो Q2 वैल्यू क्या थे? CV, तो CV का स्क्वायर कर दिया अपान में C डैश की वैल्यू कितनी है? वो है KC। ठीक है, एक C कट जाएगा, तो यानी कि UF अपने पास क्या आ रहा है? हाफ CV²। यहाँ भी आएगा, यहाँ एक C कटेगा, यहाँ भी हाफ CV² आएगा, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? ये बचेगा K, ठीक है, प्लस 1 अपान K। तो ये बचा K प्लस 1 अपान K। अब मैं इसका LCM ले सकता हूं बच्चों? बिल्कुल ले सकता हूं। तो अपने पास क्या बचेगा देखो, तो ये बचेगा UF इज इक्वल टू हाफ CV² K² प्लस 1 अपान K। LCM ले लिया, ठीक है। अब अपने को चाहिए, उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, तो UI अपान UF, ये अपना आंसर होगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई? UI कितना था?
CV², UF कितना है 1/2 CV² K² + 1/K। तो CV² काट दो तो UI/UF कितना आएगा सोचो, UI/UF कितना आएगा सोचो, तो ये आएगा CV² कट गया तो क्या बचा 2 के ऊपर पहुंच गया, नीचे बचा K² + 1। सो द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी विल बी 2K/K² + 1। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X and Y have same area of the plate and same separation between them. X has air between the plates and Y contains a dielectric medium of epsilon r equal to 4. First, calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad. Second, calculate the potential difference between the plates of the X and Y. Third, estimate the ratio of the electrostatic energy stored in X and Y. Okay. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर X है और Y है, दोनों की प्लेट्स का एरिया सेम है। तो मान लो ए एरिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, मतलब ये डिस्टेंस D है, ठीक है। X वाले के बीच में कह रहे हैं एयर है और Y वाले के बीच में एक मीडियम है। तो हमको बताना है इनकी कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग X की क्या होगी, Y की क्या होगी, जबकि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी दिया है 4 माइक्रोफैराड। पहले तो ये सोचना है, फिर जब वो कैपेसिटी निकल आएगी तो फिर बताना है दोनों पर कितना वोल्टेज जाएगा, फिर इनकी एनर्जी का रेशियो, सिंपल। तो बच्चों सबसे पहला काम ये होगा, हमको ये सोचना चाहिए कि अगर X वाले की कैपेसिटी C मान लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ X इज C, तो C की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये होगी भाई ε0 A/d, यही तो होता है C। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने के बाद Y की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सोचो, CY बराबर, तो वो कितना होगा, वो होगा भाई इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो इसकी कैपेसिटी होगी εr इंटू ε0 A/d। जैसे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होता तो K ε0 A/d हो जाता है, यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी दिया है तो इसीलिए εr ε0 A/d, K की जगह εr समझो एक तरीके से आ गया। तो CY कितना आएगा, तो भाई εr की वैल्यू तो अपने को पता है कितना है, 4 है, और ε0 A/d ये पहले वाली कैपेसिटी है किसकी, X की, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूं 4 इंटू C, ये Y की कैपेसिटी आ गई, तो Y कैपेसिटी होगी 4C। अब ये दोनों बच्चों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे। जब ये सीरीज में लगे हैं तो नेट कैपेसिटी इसकी कितनी है 4, तो लिखेंगे फर्स्ट केस को सॉल्व कर, लिखेंगे सिंस CX एंड CY आर इन सीरीज, सो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा भाई, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/CX प्लस 1/CY। सारा वैल्यू में पुट कर दूं तो भाई CX कितना दिया है अपने को बताओ, CX हमने माना है C 1/C, और प्लस CY कितना है अपने पास 4C, देखो CY कितना निकला था 4C, वो रख दिया। तो C इक्विवेलेंट तो अपने को दिया है ना 4 दिया है। अच्छा उधर देखो एलसीएम ले लो, तो 4C एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा इनमें बताओ, ऊपर बचेगा 4 + 1, ठीक है। यानी कि इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4C इक्वल टू, और ये इधर जाएगा तो 4 + 1 × 4, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5 × 4, तो C आ गया यहाँ से 5 × 4/4, इनको कैंसिल कर देंगे तो C आ गया 5 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी उन्होंने माइक्रो में दिया था इसलिए। सो द कैपेसिटी ऑफ X इज 5 माइक्रोफैरड, सो कैपेसिटी ऑफ Y विल बी कितनी होगी बताओ, 4C था तो 4 और इंटू C की वैल्यू कितना है 5, यानी कितना आएगा 20 माइक्रोफैरड। तो देखो आपको X की कैपेसिटी पता चल गई, कितनी निकली 5 माइक्रोफैरड, और
Y की कैपेसिटी पता चल गई आपको, कितना निकली 20 माइक्रोफैरेड, ये दो आपको पता चल गई। अच्छा, अब बच्चों अपने को वोल्टेज बताना है x और y पे। अब एक बात तो अपने को पता है कि अगर बैटरी लगी हुई है, इस तरह से कैपेसिटर ज्वाइन है, तो दोनों कैसे हैं, सीरीज में, और सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो दोनों पर चार्ज तो भाई सेम जाएगा। तो चार्ज सप्लाइड फ्रॉम सोर्स, यहां पर लिखेंगे चार्ज सप्लाइड फ्रॉम सोर्स, कितना चार्ज सप्लाई करेगा, तो Q बराबर क्या होता है बच्चों, CV। तो C कौन सा, इक्विवेलेंट वाला लेंगे, दोनों का इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट जो भी आया इनटू V। तो C इक्विवेलेंट ये वोल्टेज है? अच्छा, C इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, ये आएगा C इक्विवेलेंट अपने को पता है, शुरुआत में दे दिया था 4 है ना माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज कितना है, ये है 15 वोल्ट। तो जब सॉल्व करोगे तो Q कितना आएगा 60 माइक्रोकूलम। तो Q कितना आ गया बच्चों 60 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से समझिए, जो चार्ज इस पे जाएगा वही तो इस पे जाएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में दोनों पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। अब सोचो, अगर इसका वोल्टेज मैं मान लेता हूं Vx, x वाले पर वोल्टेज हमने कितना मान लिया Vx, और y वाले पर वोल्टेज हमने क्या मान लिया Vy, तो Vx कैसे निकलेगा, ये सेकंड केस का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो Vx कैसे निकलेगा इस पर वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या होता है Q अपान C, इस पर चार्ज अपान इसका कैपेसिटी, तो Q अपान Cx। Q कितना है भाई 60 है माइक्रोकूलम, अपान Cx कितना है 5 माइक्रोफैरेड। तो सॉल्व करोगे, ऊपर माइक्रोकूलम नीचे माइक्रोफैरेड, सॉल्व होके वोल्ट बचेगा, यानी कि अपने पास क्या बचेगा यहाँ पर 60 अपान 5, यानी कितना बचेगा 12 वोल्ट। कितना आ गया 12 वोल्ट। अच्छा, फिर Vy कितना आएगा, सोचो y पर कितना वोल्टेज जाएगा, तो इस पे Q अपान इसकी C, तो यानी कि Q तो वही रहेगा चार्ज, और C कितना लेंगे इसका Cy है ना, तो ये कितना आएगा 60 अपान Cy कितना है 20, ये ऊपर है माइक्रोकूलम, नीचे है माइक्रोफैरेड, माइक्रो कैंसिल, कूलम अपान फैरेड मतलब वोल्ट आ जाएगा, और कितना आएगा भाई डिवाइड करके 3 वोल्ट, कितना आया 3 वोल्ट। तो अपने को x और y का वोल्टेज भी मिल गया। अब बच्चों हमसे पूछा गया था कि इनकी एनर्जी का रेशियो, तो सोचो ux कितना होगा। तो बच्चों ऐसे केस में जब आपको रेशियो लेना हो तो आप ये ध्यान रखो कि इसकी एनर्जी निकालनी, इसकी निकालनी, बट एनर्जी में वो फार्मूला यूज कीजिए जो चीज सेम हो रही हो, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जैसे इन दोनों में चार्ज सेम है तो इसमें एनर्जी का चार्ज वाला फार्मूला लगेगा। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के आपको 3 फार्मूले लिखाए गए थे ना, कौन कौन से लिखाए गए थे भाई, एक लिखाया गया था हाफ CV² है, एक लिखाया गया था हाफ Q² अपान C, और एक लिखाया गया था हाफ QV लिखाया गया था ना। इसमें कौन सा फार्मूला यूज करो, तो देखो दोनों में Q सेम है, तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब U में एनर्जी कितनी होगी, X में कितनी एनर्जी होगी, तो लिखेंगे हाफ Q² अपान इसकी कैपेसिटी किसकी X की, तो आ गई Cx, ठीक है। अच्छा, Uy पोटेंशियल एनर्जी, Y कैपेसिटर, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं स्टोर्ड, ठीक है। तो y वाले में कितनी स्टोर होगी, हाफ Q² अपान इसकी कैपेसिटी, यह है Cy, ठीक है। तो अगर हम यहां पे Ux अपान Uy कर लें तो क्या आएगा भाई, यह आएगा Cy अपान Cx। देखो भाई हाफ Q² से हाफ Q² कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचेगा, डिवाइड करके देख लो। अच्छा, तो Cy कितना है 20 माइक्रोफैरेड, और Cx कितना है 5 माइक्रोफैरेड, कट जाएगा तो कितना बचेगा 4:1। सो Ux अपान Uy विल बी 4, तो कितना आएगा 4। अच्छा, सो Ux इज टू Uy विल बी 4:1, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर।
If another capacitor of 6 picofarad is connected in series with the same battery connected across the combination, find the charge, store and potential difference across each capacitor. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक 12 पिकोफैरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर है और 50 वोल्ट बैटरी से पहले जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में उन्होंने बोला कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितना दिया है 12 पिकोफैरेड, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये 50 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो अपने को बोल रहे हैं कि ये बताओ पहले कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो भाई पहला केस तो सिंपल है, यू आई आपको निकालना कौन सा बड़ा काम है, क्या होता है फार्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर। तो C1 और वोल्टेज कितना इस पे जाएगा भाई, जो वोल्टेज है वही तो जाएगा 50 वोल्ट का, क्योंकि बैटरी से केवल एक कैपेसिटर जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर। तो यू आई कितना आएगा इस केस में, ये आएगा हाफ C1 है 12 पिकोफैरेड। अगर मैं चाहूं तो पिकोफैरेड को मैं फैरेड में कन्वर्ट कर लूं तो क्या आएगा, यह आएगा 12 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। क्यों, पिकोफैरेड को जब फैरेड में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे रख दो, हाफ C1 की वैल्यू 12 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वी स्क्वायर। तो v कितना है भाई 50, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा 2500, इससे इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम, तो यू आई कितना आएगा, ये 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 को क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1500 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल। ठीक है, या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये क्या बचेगा बच्चों सॉल्व होके, तो ये बचेगा अपने पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल। ये इनिशियल एनर्जी हो गई बच्चों, ये कैपेसिटर पे क्या हो गई, ये इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों हमको दूसरा केस करना है। सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला, सेकंड केस में उन्होंने बोला कि इसके साथ में 6 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर और सीरीज में लगा दीजिए। इसका मतलब जैसे लगा था यहाँ पे 6 पिकोफैरेड, यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये 12 वाला लगा था, इधर लगे 6 वाला, ये C1 हो गया 12 पिकोफैरेड, C2 यहाँ लग गया, कितना लग गया, ये लग गया 6 पिकोफैरेड का, और किसके साथ लगा बच्चों, ये लगा 50 वोल्ट की बैटरी के साथ। अच्छा, अब अपने से कह रहे हैं कि दोनों पर कितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना जाएगा और कितना चार्ज होगा। तो भाई हम मान लेते हैं कि इस पर अब वोल्टेज जाएगा V1, इस पर वोल्टेज जाएगा V2। चार्ज तो दोनों पर सेम जाएगा, क्यों सेम जाएगा भाई, अगर चार्ज इस पे Q गया है तो इस पे भी चार्ज कितना जाएगा Q जाएगा। क्यों चार्ज सेम जाएगा, क्योंकि बच्चों ये दोनों लगे हैं सीरीज में, और सीरीज में चार्ज सेम होता है कैपेसिटर्स पे, है ना, इसलिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी चाहिए, क्योंकि Q बराबर CV होता है ना, तो C इक्विवेलेंट इंटू टोटल V, ऐसा कर देंगे तो Q निकल आएगा। ठीक है, तो पहला काम है इसकी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, C1 एंड C2 आर इन, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। मन में आ सकता है यार ये C1 C2 अपान C1 प्लस C2 कैसे है। तो बच्चों सीरीज के लिए क्या होता था बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटी क्या होती थी, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 होता था ना, ये C इक्विवेलेंट। तो जब हम लोग सॉल्व करते थे तो क्या आता था बताओ, ये जब एलसीएम लोगे तो C2 प्लस C1 अपान C1 C2, तो इसका मतलब जब C इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। बट जब माना जाता है कि आप 12th में पहुंच गए हो तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज करो, सोचा जाता है सब टीचर मान चलता है कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो कर लो ठीक है, और नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, ये आएगा बच्चों C1 12 C2 6 अपान C1 प्लस C2 यानी कि 12 प्लस 6। C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12 6 का कितना होता है 72, नीचे कितना आएगा 12 और 6 कितना आएगा
18, तो नीचे आ गया 18, सॉल्व करोगे तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 4 पिको फैरेड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी 4 पिको फैरेड, या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻12 फैरेड, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चार्ज कितना जाएगा इस कॉम्बिनेशन पे, यहां पे लिखेंगे यहाँ पे, सो चार्ज सप्लाइड टू कैपेसिटर्स, कितना चार्ज जाएगा भाई, तो ये होता है Q बराबर क्या होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। Q क्या आएगा भाई, C इक्विवेलेंट 4 × 10⁻12 इंटू V कितना ये गया है 50, टोटल गया ना 50 वोल्ट टोटल, तो कितना आएगा 200 × 10⁻12, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁻10, ठीक है, कूलाम। ये Q आ गया, इतना चार्ज सप्लाई होगा। तो पहले पल वोल्टेज कितना होगा, सोचो V1, सो V1 है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एट फर्स्ट कैपेसिटर कितना होगा, ये होगा Q/C1। Q कितना है 2 × 10⁻10/C1, तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी 12 पिको फैरेड। फिर वही बात है, पिको फैरेड को जब फैरेड में कन्वर्ट करते हो तो क्या आता है 10⁻12 आ जाता है। अच्छा, ये ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, तो +2 बचेगा, यानी कि V1 बराबर अपने आप बचेगा 200/12। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 4 से 50 टाइम, तो ये बचेगा 16.67 वोल्ट। सो V1 = 16.67 वोल्ट। अच्छा, यानी कि पहले कैपेसिटर पे फाइनल सिचुएशन कितना चार्ज जाएगा, तो इस पे कितना वोल्टेज जाएगा, तो इस पे वोल्टेज हो गया 16.67। अब दूसरे पर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल 50 सप्लाई किया आपने, 16.67 इसमें गया, तो उसमें कितना जाएगा 50 - 16.67, तो लगभग 33.33 आ जाएगा। बट हम कैलकुलेट करके दिखा लेते हैं, है ना। तो V2 बराबर कितना आएगा, इस पे कितना वोल्टेज जाएगा, तो Q/C2, तो V2 बराबर हो जाएगा Q कितना आया था भाई, ये आया था 2 × 10⁻10/C2। C2 कितना है कैपेसिटी फाइनल, ये दूसरी वाली कितनी है 6, तो यानी कि 6 × 10⁻12। तो U2 वैल्यू कितनी आएगी, ये कटेगा तो 1/3 बचेगा, है ना, और ये ऊपर जाएगा 10 पावर क्या हो जाएगा +12, -10 घटेगा तो क्या बचेगा 10 पावर +2 का मतलब 100, यानी कि 100/3, तो जाएगा 33.33 वोल्ट। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इन द फाइनल सिचुएशंस विल बी 16.67 वोल्ट एट फर्स्ट कैपेसिटर एंड 33.33 वोल्ट एट सेकेंड कैपेसिटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।